नमस्कार, मैं मुनीर आलम। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम ग्राम सभा दरियाबाद खास में मौजूद हैं, ब्लॉक घोसी, जिला मऊ। यहाँ पे कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर और चुनाव मुद्दे को लेकर। किस मुद्दे को लेकर ग्राम सभा में चुनाव हो रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनाव होंगे। जनता ही तय करती है कि प्रधान कौन होगा और जनता ही तय करती है कि प्रधान कौन नहीं रहेगा। आइए, कुछ हमारे पास जनता मौजूद है, उनसे हम चुनाव को लेकर बात करते हैं। अब की दफ़ा प्रधान कौन बनेगा? आपका नाम? कपिल मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? दरियाबाद से। अब की दफ़ा देखा जा रहा है चुनाव नज़दीक आ गया है जी। 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव किस मत को लेकर, आप लोग किस मुद्दे को लेकर? देखिए, हमारे गांव में आदरणीय प्रधान जी जो हैं पूर्व विधायक हैं और भविष्य में यही प्रधान में भावी प्रत्याशी हैं, विक्रमा मौर्य जी। गाँव के प्रति अच्छा संबंध भी रहा है, काम भी किए हैं और उनको हम लोग का यही लक्ष्य है कि उनको जिताया जाए जी, ताकि गांव के लिए वही प्रधान अच्छे हैं। ऐसा क्या उनके अंदर है खूबी खास? देखिए, उनके अंदर खूबी यही है कि गांव में कोई दुख हो, तकलीफ हो, रात हो, विरात हो, दवा हो, हर एक मौके पर हैं जी। यहाँ तक ले कोई मर भी जाएगा तो शमशान भूमि तक ले जाते हैं। अच्छा, इसके पहले भी प्रधान रह चुके हैं वो, क्या इसके पहले कुछ विकास कार्य किए हैं? देखिए, इनके पूर्व पहले एक प्रधान जी थे जी। उनका विकास नहीं था, गांव की जनता उनको धुतकार दिए, हटा दिए, नकार दिए, बोले कि काम लायक नहीं है। फिलहाल में इन्होंने किया, इसलिए इनके गांव में इतनी चर्चा हो गई है कि बच्चे बच्चे के नाम सुनोगे आप तो बता देंगे यही प्रधान काम लायक है जी। आपका नाम? शैलेश कुमार साथी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का निवासी हूँ, दरियाबाद का ही जी। अब कुछ चुनाव आ गया है जी। किस मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव का वो करेंगे? देखिए, जो गांव पंचायत का चुनाव होता है जी, वो सिर्फ प्रधान का चुनाव नहीं होता है, बल्कि गांव के भविष्य का चुनाव होता है। गांव के हर एक बच्चे के भविष्य का चुनाव होता है कि गांव कहां जाएगा। अगर हमारा एक मत सही दिशा में पड़ जाए, सही जगह पड़ जाए, तो वो गांव को तरक्की के रास्ते ले जाता है, विकास के रास्ते ले जाता है, और गलत जगह पड़ जाए तो विनाश की तरफ ले जाता है। जो हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान रही हैं कमलावती मौर्य, इस बार उनके पति विक्रमा मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और अभी जहाँ आप खड़े हैं ये नाली देख रहे हैं, अगर इसके पहले आप आते, इस पंचायत चुनाव के पहले जब वो प्रधान नहीं थे, तो ये 2.5 फीट यहाँ से नीचे थी, 2.5-3 फीट, और पूरा रास्ता पे खड़ंजा था और खुली नाली बहती थी। ये पूरा बीच का रास्ता है, गांव का मुख्य रास्ता, और यहाँ से आप जाते और गांव के उस छोर तक तो पूरा ये खुला नाला था और गांव में लोग आने से बचते थे। हमारे गांव में लोग रिश्तेदारी करने नहीं आते थे, बरसात में गालियाँ देते कि यार प्रधान मर गया है, कि बिना प्रधान का गांव है। लेकिन जब से विक्रमा की पत्नी कमलावती जी प्रधान हुई हैं जी, ये पूरा उन्हीं का कराया हुआ काम है। और इनके रहते हुए कार्यकाल में 18 इसी सिर्फ गांव में 18 आवास आए हैं जो बने हैं, और अब तक आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पेंशन अगर इस गांव में हुआ तो इसी प्रधान के कार्यकाल में हुआ, जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ले करके ले जाना, ले आना। देखा जा रहा है कि इन्हीं को लोग जनता लाइक कर रही है, इसलिए लाइक कर रही है कि ये गाँव के लिए आजीवन समर्पित रहे हैं। हर किसी के सुख दुख में, रात में, कभी भी जब भी ज़रूरत रही है, प्रधान नहीं थे या नहीं लड़ना था उसके पहले से ही गाँव के प्रति। और मेरा गाँव अभी आपको बताएं कि ये मान के चलिए कि इनके प्रधान होने के बाद लगभग आज़ाद हुआ है। इस गांव में इस प्रधान के पहले आप दिन में आए, कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, दिन में आए ये गाड़ी हमारी है उसको लात से गिरा देंगे, हम पूछ नहीं सकते कि भैया क्यों गिरा रहे हैं, मेरा सरसों है उठा ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, लाठी से मारेंगे, गाली देंगे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन विक्रमा मौर्य जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार प्रधान जी, उनके जैसा था कि जब से होश हुआ तब से आज तक आजीवन उन गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और दबंगों के खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए गांव की जनता उनको वोट करेगी, उसमें कोई शक नहीं है, फिर प्रधान होंगे, ये हम लोग चाहते हैं जी। चाचा, आपका नाम? राम शरीफ। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं, दरियाबाद। ये बताइए, अब तो चुनाव नज़दीक आ गया, 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। हाँ। कुछ लोग बहुत प्रत्याशी आएंगे आपके पास, कुछ लालच भी देंगे। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कुछ लालच में आके लोग बहकावे में आ जाएंगे आप लोग? नहीं, बहकावे में नहीं आएंगे। तो किसको प्रधान पद पे आप बैठाना चाहते हैं? विक्रमा मौर्य को। ऐसा क्यों है कि विक्रमा ही मौर्य को प्रधान पद पे बैठाना चाहते हैं? उनका कर्तव्य इतना अच्छा है कि सारा ये काम किए हैं वो, गाँव का विकास हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को प्रधान बनाएं। यानी कि गांव को विकास को देखते हुए आप फिर से उनको प्रधानी पद पे लाना चाहते हैं? हाँ। चाचा, आपका नाम? राम मौर्य। किस ग्राम सभा के हैं? दरियाबाद ग्राम सभा के रहने वाले। दरियाबाद। किस मत को लेकर, किस मुद्दे को लेकर चुनाव में प्रधान पद पे प्रधान को लाना चाहते हैं? हम विकास के मुद्दों को लेकर जी प्रधान बनाना चाहते हैं। परिचय?
मेरा नाम विक्रमा मौर्य है। जी हम इस गांव के नागरिक हैं जी और एक राजनीतिक दल में भी काम करते हैं जिसका नाम है समाजवादी जन परिषद। जी उसके प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं और इसी गांव में जन्म से ही रहते हैं। हमारे पुरखा पुरनिया सारे लोग इसी गांव में रहते हैं। सर, इसके पहले आप प्रधान भी रह चुके हैं। हमारी पत्नी प्रधान थी इसके जी। पहले। अब तक ले पंचवर्षीय में आपके कार्यकाल में जी विकास कार्य क्या किए थे? इस पंचवर्षीय कार्यकाल में हम नहीं, हमारे विरोधी भी कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी मतलब पंचायत राज एक्ट जो लागू हुआ है तब से आज तक इतना काम कभी हुआ ही नहीं था। जी देखिए, हमारे गांव में इंटरलॉकिंग नहीं थी। जी मैं मुखलाल धरकार के दरवाजे से रज्जाक अहमद जो हैं उनके दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य किया हूँ। जी राजू मध्येसिया के दरवाजे से पीर मोहम्मद के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य किया हूँ। और जो है राम पुकार मौर्या के दरवाजे से तारा यादव के दरवाजे तक केदार चौरसिया इत्यादि का घर होते हुए दर्जी बस्ती होते हुए इंटरलॉकिंग का कार्य किया हूँ। अपने गांव में नहर पुल से और राम प्रताप यादव का नई मकान होते हुए और जो है विनय शर्मा इत्यादि लोगों का घर होते हुए खड़ंजा का कार्य किया हूँ 500 मीटर। नाली कार्य किया हूँ क्या नाम है राम नक्षत्र के दरवाजे से पोखरी तक। नाली का कार्य किया हूँ मस्जिद से और 133 नंबर पोखरी तक। नाली का कार्य किया हूँ हरिश्चंद्र तेली के घर से 167 नंबर पोखरी तक। नाली का कार्य किया हूँ, पटिया का कार्य किया हूँ राम नगीना चौरसिया के घर से नया मकान जो खेत में बनाए वहाँ से 167 नंबर की पोखरी तक। रैन बसेरा तक भी नाली बनाया हूँ और सामुदायिक शौचालय भी बनाया हूँ। और हमारे गांव में बतला तो रहे कि ऐतिहासिक काम हुआ है जो अब तक कभी नहीं हुआ था। हमारे गांव में 3 से 4 लोगों को शायद पेंशन रही होगी। आज के तारीख में लगभग 90 लोगों की पेंशन भी है। जी कार्य को तो सभी लोग मानते हैं और कार्य किए भी हैं। सर, आपके कार्यकाल में कितने लोग को आवाज़ दिया गया? आवास पहली बार 10 लोगों को दिया गया था। अभी 28 लोगों की सूची गई थी जिसमें 23 लोगों की स्वीकृति मिली और 8 लोगों का अभी पैसा एक किस्त का आ गया है। वह कार्य शुरू है। शौचालय कितने लोग को दिया गया? शौचालय लगभग 150 लोगों को दिए हैं। 150 का हमको तो लगता है कि मानो अंदाज से ही बोल रहे हैं, कोई घर नहीं बाकी है। 1-2 घर जो नहीं बनाए हैं। पूरे ग्राम सभा में सभी